समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज पूरे देश में, पूरे राज्य में लोकतंत्र का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन जहाँ हम लोग शहीदों का नाम करते हैं, साथ साथ हम अपने दायित्व का कर्तव्य क्या निर्वाह करते हैं, इसके लिए भी संकल्पित सब मिलकर कार्य करें। इसी विकास जैसे जनपद आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। देखिए, भारत का 76वां गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन 1950 में भारत का अपना संविधान लागू हुआ था और उसी के साथ हमने ब्रिटिश कानून के अंतिम पन्ने को भी पलटकर बंद कर दिया था। इस संविधान के जरिए हमको हमारे दैनिक जीवन से लेकर देश के प्रति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बातें हैं उन सब के लिए दिशा निर्देश लिखा है। इसमें हमारे अधिकारों का भी वर्णन है और इसमें हमारे दायित्वों का भी वर्णन है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है, दुर्भाग्य से हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन जहां हमारे दायित्व की बात होती है हम थोड़ा अनदेखा कर देते हैं। अगर सारे लोग अपने दायित्वों के प्रति एक कदम नियमित संकल्पित चलें तो इस भारत को फिर से एक विश्व गुरु बनाने से और सर्वशक्तिमान और सुदृढ़ बनाने से कोई रोक नहीं सकता। आज भारत बहुत तेजी से विकासशील है। अपनी एकता और एकजुटता इसी प्रकार बनाकर रखनी होगी। कहीं कोई धर्म नहीं है, कहीं कोई संप्रदाय नहीं है। जब भारतीयता की बात आती है तो हम पहले भारतीय हैं। यह संविधान हमें यह सिखाता है और हमें इसका पालन करना होगा। पहले तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी कुल मिला के 2 दिन पहले मैं यहाँ पे गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में अध्यक्ष पद पे निर्वाचित हुआ हूँ। बड़ी संख्या में लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है। सबसे बड़ा मेरा प्रयास होगा कि जो भी हमारे पत्रकार साथी हैं वो एकजुट होकर रहें, किसी विचार पे एक साथ कदम बढ़ाएं, कहीं आपस में किसी भी प्रकार का विभेद न रहे। हम एकजुट रहेंगे तो बहुत कुछ अच्छा कर सकेंगे और एकजुटता का ही प्रयास हम सभी को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पत्रकार एकता संघ का जिलाध्यक्ष होने के नाते आज हम सभी पत्रकार एकता संघ के तमाम जो पदाधिकारी 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर न्यू क्लासिक फर्नीचर के पास जो है इकट्ठा हुए और हम लोगों ने झंडारोहण किया और साथ ही साथ हम सभी ने संविधान की जो है शपथ खाई, क्योंकि आज का जो दिन है वो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है और 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमें इस बात का याद दिलाता है कि हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा जो संविधान, इन सबकी जो याद दिलाता है। और इन्हीं सब विषयों का आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी ने ये शपथ खाई कि हम संविधान की रक्षा करेंगे और हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसको हम खुद भी जानेंगे और दूसरों को बताएंगे। खासकर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं के.डी. सिंह साहब और हमारे जो संस्थापक विजय सानी साहब, जिनके सानिध्य में आज हम सभी पत्रकार एकता संघ के जो पदाधिकारी थे और जो सदस्यगण थे वो यहाँ पर आज इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर हम सभी ने जो है बहुत खुशियों के साथ 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। जी, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है। जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो ये हुआ कि काला कानून जो अंग्रेजों का था, ये कानून अब हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। इसके लिए एक प्रस्ताव पास हुआ, संविधान सभा एक बनाई गई, जिसमें ये प्रस्ताव पास हुआ कि इसको एक भारतीय संविधान को बनाया जाए। भारतीय संविधान को बनाने के लिए पहले 389 लोग इसमें सदस्य थे, लेकिन मुस्लिम लीग के अलग हो जाने की वजह से 296 या 298 सदस्य रह गए, जिसमें से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और उनके नेतृत्व में 6 सदस्यीय समितियां बनी। अलग अलग समितियां बनने के बाद संविधान का मसौदा तैयार हुआ। 26 नवंबर 1950 को पूरा संविधान तैयार हो गया, लेकिन इसको लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन मुकर्रर किया गया। इसलिए हम आज गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी के रूप में इसको हम मनाते हैं। अंग्रेजों के काला कानून खत्म हो गया और आज हमारे देश में
1950 से बाद के संविधान लागू हुआ। आज हम उसी संविधान की खुशी में ये 26 जनवरी का पर्व मनाते हैं। तहव्वुर हुसैन, प्रबंधक मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर हम सारे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा देश हमेशा खुशहाल रहे। हम लोग भाई खिदमत खल्क करना चाहते हैं ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो। अभी स्वेटर बांटने का प्रोग्राम किया जाना है और ताकि बच्चे मेहनत से हौसला अफजाई से पढ़ें और हमारे स्कूल का पूरे देश में नाम हो, पूरे दुनिया में नाम हो। बच्चों ने प्रोग्राम वगैरह किया है कई तरह का और प्रोग्राम चल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अयाज अहमद, अध्यक्ष, मुर्तजा हुसैन मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल। आज सभी भारतवासी गौरवान्वित है 76वें गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर काली मंदिर के मैया के द्वार पे ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार संगठन सेवा ट्रस्ट के तरफ से आयोजित राष्ट्रीय अध्यक्ष इस यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद रजी भाई के नेतृत्व में विगत कई वर्षों से ये राष्ट्रीय पर्व का कार्यक्रम होता है। आज इस शुभ अवसर पर मैं सभी का स्वागत करती हूँ। समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो कि ये गणतंत्र दिवस वो मना रहे हैं। और ये गणतंत्र दिवस हमें ऐसे ही नहीं मिली आज के दिन मनाने का। हमारे बहुत शहीदों ने माँ भारती को गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में अपनी प्राणों की आहुति दी और उसके से हमें जो स्वतंत्रता मिली, तब हम गणतंत्रता दिवस मनाने का हमें गौरव मिल रहा है। आज के इस अवसर पर मैं सभी शहीदों को सशस्त्र नमन करती हूँ और कितनी खुशी की बात है। ये भारत महान हमारा ऐसे ही नहीं कर मतलब विभिन्न पंथ, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म और विभिन्न भाषा, विभिन्न वेशभूषा का ये देश सब एक सूत्र में मिलके एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के भारत की महानता को और भी आगे बढ़ा रहे हैं। आज देखिए ये उत्तर प्रदेश है, हम कितनी खुशी से यहाँ पे 26 जनवरी मना रहे हैं और इसी उत्तर प्रदेश में 144 साल का जो एक ऐसा शुभ अवसर आया है कि हम कुंभ में स्नान भी लोग कर रहे हैं। आप देख लीजिए कई करोड़ लोग वहाँ पे आ गए हैं। आखिर ये कौन सी शक्ति है? ये शक्ति है ईश्वर की, जो हमारी भारत की महानता में अपने को वो पूरी तरह से महान बनाने में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई दुनिया का कोई भी और देश नहीं है कि वहाँ एक बिना बुलाए एक समय में लोग आके इकट्ठे हो जाएं और एक समय में आके इकट्ठे होकर और एक दूसरे से न कोई पूछ रहा है तुम किस घर के हो, तुम कौन सी जाति का हो, तुम क्या खाते हो। मतलब वहाँ धन का कोई मतलब नहीं, केवल वहाँ धर्म का, जो सामाजिक धर्म का मतलब है। और लोग कई करोड़ लोग इसी उत्तर प्रदेश में हैं। मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देती हूँ। पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कि उनके नेतृत्व में इतना बढ़िया सरकार चल रही है और इतने करोड़ों लोग जो देश विदेश से लोग आए हैं और वो लोग इतने अच्छे से स्नान कर रहे हैं। ये हमारे भारत की महानता है। मैं आज के इस शुभ अवसर पर हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ ऑर्गेनाइजेशन के जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मोहम्मद रजी भाई का, इनकी पूरी टीम का, कि इतने अच्छे कार्यक्रम कर वर्ष पर्यंत आप सामाजिक कार्य करते हैं। आज इस ठंड के मौसम में भी रात में जाके लोगों को कंबल, जो सोए हुए जो कंबल नहीं ओढ़े हैं, जो स्वेटर नहीं पहने हैं, उनको गर्म वस्त्र भी दे रहे हैं और वर्ष पर्यंत आप सामाजिक कार्य करते हैं। होली, दिवाली सभी में मैं इसके लिए ईश्वर सभी को ऐसी शक्ति दे कि इसी तरह अपना भारत को महान बनाने में, यहाँ के सामाजिक कार्य करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सारे आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का भी मैं बधाई देती हूँ और यही आग्रह करती हूँ कि हमारे देश को
और भी उज्जवल भविष्य में अपनी महती भूमिका निभाए, सामाजिक कार्य करें और इसी तरह आप लोग स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।